मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 100 से ज़्यादा मेंटल बीमारी को 100% ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं और ये सारी बीमारी को हम लोग बगैर दवाई के ठीक करते हैं। और ये सब बीमारी के बारे में आप अगर गूगल में रिसर्च करोगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि इसके पहले ये सब बीमारी ठीक होती नहीं थी और हम लोग पहले हैं जो ये सब बीमारी को बगैर दवाई के ठीक करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी बीमारी जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज़म, एडीएचडी, पार्किंसन, अल्जाइमर और छोटी छोटी बीमारियों में माइग्रेन, अर्थराइटिस, एपिलेप्सी, स्टैमरिंग, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, सेक्सुअल डिसऑर्डर, होमोसेक्सुअलिटी, ऐसी बहुत सी बीमारी आती है। और अब ये पूरे वर्ल्ड को यकीन हो गया है कि ये सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक है और ये सब बीमारी के पीछे स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ओवर थिंकिंग, ये सब मुख्य कारण होते हैं ये सब बीमारी को आने के लिए। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स पे। कोई ऐसा आदमी नहीं है वर्ल्ड में जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। सवाल आता है कि कई बार आदमी प्रॉब्लम के सामने अपने आप को बहुत छोटा समझता है और सोच सोच के प्रॉब्लम को अपने से बड़ा बना लेता है। अभी देखते हैं प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। मैं बोलूँगा नहीं है। प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे आज अगर कोविड की बात भी करें तो कोविड एक पूरे वर्ल्ड ओवर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मगर हकीकत में अगर इंट्रोस्पेक्ट करो तो कोविड बहुत लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो गई है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सबके लिए प्रॉब्लम है। हाँ, जो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम है वो किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात, प्रॉब्लम खाली आपका माइंड क्रिएट करता है। हकीकत में आप बोल सकते हो लाइफ में चैलेंजेस है, लाइफ में इश्यूज़ है, लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, बट प्रॉब्लम का दर्जा हमारे माइंड ने दिया है। और जैसे ये वर्ड यूज़ करते हैं हम अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते हैं, बड़ा हेल्पलेस महसूस करते हैं, बड़ा वीक महसूस करते हैं और क्रिएटिविटी सब ख़त्म कर देते हैं। और मेरी भी लाइफ ऐसी है कि अगर मेरी लाइफ की प्रॉब्लम अगर मैं शेयर करूं तो आपको लगेगा ये ज़िंदा भी कैसे है अभी तक। मगर मैं समझ गया हूँ हर प्रॉब्लम ने मेरे को स्ट्रांग बनाया है, हर प्रॉब्लम को मैंने अपॉर्चुनिटी ली है, हर प्रॉब्लम को मैंने चैलेंज लिया है और आज मैं पहला आदमी हूँ जो मेंटल पेशेंट्स को भी ठीक करने का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलो कुछ क्वेश्चंस है प्रॉब्लम्स पे और इसको लेते हैं और इसका डिस्कशन आगे आगे लेते हैं। यस सर, मेरे लाइफ में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम मेरी लाइफ की ये थी कि मैं बहुत छोटी थी। 2002 में मेरे डैड ऑफ हो गए। तुम्हारी उम्र क्या थी? वो टाइम पे मैं 1.5 साल, करीबन 2 साल की थी। तो बचपन में मतलब छोटी थी तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, स्कूल में जाती गई, तो तब से मुझे अभी तक मतलब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। मतलब मुझे प्रॉब्लम्स भी ये हुए कि मतलब लाइफ में मतलब जब भी कहाँ पे पापा की कमी मतलब महसूस होती थी। जैसे फर्स्ट टाइम स्कूल में अगर पेरेंट्स मीटिंग हो तभी पापा की कमी महसूस होती थी, या फिर कोई फ्रेंड्स लोग मतलब अपने पापा के बारे में बातें करते थे तो मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स मतलब मुझे याद आ जाता था कि काश मेरे भी पापा होते। सेकंड बात कि मैं मतलब मेरी फैमिली थी, मतलब अंकल आंटी थे, उनके साथ में रहती थी, बट वो टाइम पे भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी। स्कूल में जाने के बाद भी बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े, जैसे फीस कभी नहीं भरते थे। मतलब आज की मतलब जो दुनिया है, मतलब वो टाइम पे सारे बच्चे लोग एकदम अच्छे से आते थे, टिप टॉप बन के, सबके पास में बुक्स, बैग्स, आईडी वगैरह सब रहता था। मेरे पास में फ़ीस भरने तक के पैसे नहीं थे और मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी। मेरा नसीब अच्छा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी, बट बुक्स वगैरह और मतलब स्कूल के फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास में। तो बहुत से बच्चे बाहर खड़े रहते, मतलब अंदर रहते थे और मैं बाहर खड़ी रहती थी। मतलब कम से कम बहुत हैवी बैग लेके मैं कम से कम 1-1.5 घंटा मैं बाहर रहती थी। हाँ, बोलती जाओ। बहुत अच्छी बात है। और मैं तो बोलता हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम एक ही है कि तुम अभी तक पूरी रोई नहीं हो, इसलिए रोते जाओ और बोलते जाओ। दूसरी बात, गेट के अंदर एंट्री करते करते टीचर मुझे बाहर खड़ा कर देती कि तुम्हारे पास आईडी नहीं है, तुम्हारे पास टाई नहीं है, बेल्ट नहीं है। मतलब हर पीरियड में मैं बाहर निकलती थी क्योंकि मेरे पास बुक्स ही नहीं थे और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के मतलब कुछ भी मतलब बिस्किट्स वगैरह खाने के लिए पैसे मिलते थे तो वो पैसे जोड़ जोड़ के मैं एक एक करके बुक खरीदती थी।
तो फिर लास्ट में कम से कम मेरे साथ ऐसा 2-3 महीना चलता रहा कि मैं बाहर खड़ी रहती थी, गेट के बाहर खड़ी रहती थी, फिर टीचर आधा घंटा वहाँ से खड़ा करके क्लासरूम में भेजती थी। फिर वहाँ पे अगर मतलब किसी टीचर का लेक्चर था तो उनकी बुक नहीं रहती तो टीचर मुझे बेंच पे खड़ा कर देती थी। तो ये सब फिर मैं मतलब मेरे ध्यान में बैठता रहा कि मतलब क्यों ऐसा मेरे साथ ही, ऐसा क्यों। तो मैं सोचती थी कि काश अगर मेरे पापा होते तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। वेरी गुड। अभी यहाँ पे 1 मिनट रुको। करेक्ट है। ये तुमने लाइफ में प्रॉब्लम, ऐसा कोई भी आदमी है क्या भाग्यश्री जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई भी नहीं है। नक्की नक्की ये सब प्रॉब्लम तुम्हारा भाई भी है, उसको भी होंगे, मगर वो इतना दुख क्यों नहीं कैरी करता है, तुम इतना दुख क्यों कैरी करती हो? मतलब उनको तो मतलब थोड़ा सा प्यार भी तो मिला, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, बट मैं मेरे पापा का फेस भी नहीं याद कर सकती, तो मुझे उन लोग से ज़्यादा कमी महसूस होती है। ओके चलो, मैं भी तुम्हारे प्रॉब्लम को समराइज करता हूँ 3 पॉइंट पे। पहला पॉइंट है कि फादर एक्सपायर हो गए जब तुम छोटी सी बच्ची थी, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि तुमको पैसे की तकलीफ बहुत हुई, पैसे की हार्डशिप बहुत हुई और इसका तुमको बहुत दुख है। और तीसरा प्रॉब्लम है कि तुमको लाइफ में प्यार नहीं मिला। इसके अलावा कोई चौथा प्रॉब्लम तुम बता सकती हो जो भी तुमने भी शेयर किया उसमें, कि ये तीनों पॉइंट में सब आ गए? सब आ गए। करेक्ट। एक एक पॉइंट लेते हैं अपन। डेफिनेटली फादर का एक्सपायर होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी भी लिया है कि फादर नहीं है, मेरे को भी जल्दी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ये मैं तो बोलता हूँ एक अपॉर्चुनिटी किसी को भी दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ। तुम्हारी उम्र नहीं थी, 1.5 साल की उम्र नहीं होती ये सब सोचने के लिए, बट अभी तुम्हारी उम्र है कि एक चॉइस है, तुम आगे के 20 साल तक ये दुख मनाती रहो कि मेरा फादर 1.5 साल की उम्र में चला गया। एक है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। ऐसा सोचोगी तो कभी दुख नहीं आएगा। और मैं बोलता हूँ ये प्रॉब्लम एक्चुअल नहीं है, तुम्हारे माइंड ने इस प्रॉब्लम को बड़ा बना दिया और तुमको छोटा बना दिया, तुम वीक हो गई इसलिए दुख आ गया तुमको। मैं बोलता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है तुमको दिखाने के लिए कि तुम क्या हो। अभी वो सेम स्टोरी मेरे को वापस बोलो एज एन अपॉर्चुनिटी और देखो क्या फीलिंग आती है। अभी तुमको दुख की फीलिंग आई और मैं बोलता हूँ घटना चेंज नहीं होएगी। पिताजी एक्सपायर तो हो गए, स्कूलों में बाहर खड़ा रखा, अब बोलो कि ये तो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं बहुत जल्दी समझदार हो गई, बहुत कुछ सीख भी लिया और तुम बहुत मैच्योर हो गई, बहुत टैलेंटेड हो गई, बहुत समझदार हो गई। और मैं तो बोलता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है जो आगे जाके तुमको मालूम पड़ेगा कि क्योंकि ये सब घटना घटी इसलिए तुम इतनी स्ट्रांग हो गई। पहली बात। दूसरी बात है पैसे की प्रॉब्लम। अरे तुमको मालूम नहीं है इंडिया में गरीबी की हालत क्या थी आज से 10 साल पहले। पावर्टी लाइन में 40% से नीचे 40% ज़्यादा लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था। तुम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई हो और हकी बताओ 40%, आज भी 20% लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है आज भी। और उस समय 40% लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था। और जो भी इंडिया में प्रॉस्पेरिटी आई है ये 2005 के बाद में मैं देख रहा हूँ कि 2005 के बाद में डेफिनेटली इंडिया में बहुत प्रोग्रेस हुई है और सभी लोगों का अच्छा हुआ है। करेक्ट है। तो पैसे की तकलीफ थी इंडिया में और ये अभी बहुत कमती होती जा रही है और धीरे धीरे मेरा अंदाज़ है कि 10 साल के अंदर खाने पीने की प्रॉब्लम किसको भी नहीं रहेंगे। तीसरा तो प्रॉब्लम है कि मेरे को प्यार नहीं मिला। करेक्ट है। जो भी चीज़ की आपको लगती है, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी जनरली बात कर रहा हूँ। जो भी चीज़ की लगती है कि आपको कमी है, आपको देखने का है कि वो आपने दिया कमती है। चाहे प्यार हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे अप्रिसिएशन हो, और क्या चाहिए लोगों को? प्यार, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, धन्यवाद की भावना। और क्या चाहिए लोगों को? ग्रेटिट्यूड, हाँ, धन्यवाद भावना और अप्रिसिएशन। यस, ये सब चीज़ अगर आप है, एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ अगर आपको लगता है नहीं मिला, इसका मतलब है आपने ये सब चीज़ दी नहीं है। और अपने घर वालों के घर में 5 जन को पूछो, जैसे अगर प्यार की बात है तो अगर आपको प्यार नहीं मिला इसका मतलब आपने प्यार दिया नहीं। ये सुनने को बहुत ख़राब लगेगा, ये ऐसा करंट की तरह आता है कि अच्छा मैं ही कारण हूँ मेरे को प्यार नहीं मिला। एक्सेप्टेंस, अगर लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं
इसका मतलब आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और मैं मेरी लाइफ शेयर कर रहा हूँ, मैं लोगों को एक्सेप्ट करता ही नहीं था। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को आके बोला, कैलाश तू तो अपने आप को समझता है कि तू बादशाह है, हम लोग को तो गाजर मूली समझता है तू। तब मेरे को रियलाइज हो, हाँ यार, हर आदमी रिसोर्सफुल है। मेरा क्या हक है किसको छोटा समझने का और अपने आप को बड़ा समझने का। तो मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता था वो जैसे हैं, और जैसे मैंने एक्सेप्टेंस शुरू किया, लोगों ने मेरा एक्सेप्टेंस शुरू किया। एप्रिसिएशन है, कई बार मेरे को लगता था मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे को एप्रिसिएशन नहीं मिलता। मैं देखता तो मैं कितने को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो लगता हाँ ये चीज़ मेरे भी मिसिंग है। करेक्ट है। और पैसे की तकलीफ तो मेरे को भी बहुत गुजरी है, पैसे की तकलीफ। मैंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा। मैंने सोचा पैसे की तकलीफ ना, वेरी गुड, 12 से 14 घंटा काम करो। और मैं बड़ा शार्प हो गया, और कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बस मेरा काम मेरा एंटरटेनमेंट था। और आज मेरी पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि मैंने वो प्रॉब्लम के लिए एक्शन लिया। तुम भी ले रही हो एक्शन, पैसे की प्रॉब्लम तो तुम कोई को नहीं है, तुम कोई भी काम करने को तैयार हो तो तुम्हारी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम नाउ। करेक्ट है। और मैं बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम आए हैं, तुम 20 साल बाद देखोगी कि वो प्रॉब्लम आए थे, इसके लिए तुम जो जहाँ पहुँचोगे ना, तुमको बड़ा गर्व महसूस होएगा। क्योंकि भगवान बोलो, कुदरत बोलो, जब भी कोई प्रॉब्लम देता है ना, तो उसको सहन करने की शक्ति भी देता है, उससे बाहर निकलने की ताकत भी देता है। तो दुख करने की कोई बात ही नहीं है। लोग प्रॉब्लम के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, मतलब पागलपन है। प्रॉब्लम आता है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, और आप और वीक बनते हो प्रॉब्लम आता है तो। शाबाश, बट वेरी गुड शेयरिंग, बहुत वेरी गुड शेयरिंग। नेक्स्ट बोलो। सर मेरा प्रॉब्लम है कि मैं अपने पास्ट को ओवरकम ही नहीं कर पा रही हूँ, उसकी वजह से नहीं मैं फ्यूचर में फोकस कर पा रही हूँ, नहीं मैं प्रेजेंट में। वेरी गुड। खाली डर के कारण, खाली इनसिक्योरिटी के कारण। आप डर से बाहर निकल जाओ, इनसिक्योरिटी बाहर निकल जाओ, यू विल बी आउट ऑफ योर पास्ट। और पास्ट में जीने से फ्यूचर कभी अच्छा होता ही नहीं, बल्कि ख़राब होता है, प्रेजेंट ख़राब होता है। और मेजॉरिटी लोग आपकी तरह हैं जो पास्ट को भूलने को तैयार नहीं है। प्रेजेंट ख़राब होता है, फ्यूचर ख़राब होता है। सर मैं फ्यूचर का सोच के मैं अभी से टेंशन लेती हूँ कि मैं अपने मेरे मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन में क्या करूँ, खरी उतर पाऊँगी या नहीं। फ्यूचर के बारे में जो भी सोचेगा उसको एंग्जाइटी होगी, क्योंकि फ्यूचर बेसिकली अनसर्टन है। और फ्यूचर बनता कैसे है? फ्यूचर बनता है प्रेजेंट से। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है, प्रेजेंट में आपका पूरा फोकस है, तो आपका फ्यूचर अच्छा है। तो प्रेजेंट में फोकस करो। सर कोई भी अगर हम लोग के लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसको ओवरकम कैसे करना चाहिए, या फिर वो प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है? हाँ, पहली बार मेरा जो तरीका है वो है कि जो प्रॉब्लम आती है मैं उससे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ और उस पर काम पे लग जाता हूँ। ये प्रॉब्लम छोटा लगता है। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है एक बॉयफ्रेंड का, अभी 5 बॉयफ्रेंड को है उसका प्रॉब्लम क्रिएट करो, उस पर काम पे लग जाओ, ये प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। प्रॉब्लम आपकी लाइफ का वर्दी होना चाहिए। प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट करो कि आपको लगे इसके लिए जीवन भी दे देवे तो भी वर्थ है। जैसे गांधी जी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, क्विट इंडिया, इट वाज वर्दी ऑफ हिज लाइफ। तुम आज जो प्रॉब्लम में अटके हुए हो, ये तुम 5 साल में हंसोगे मैं कैसे प्रॉब्लम में अटका हुआ था। सर लेकिन हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट थोड़ी करते हो, सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, और प्रॉब्लम तुम्हारा माइंड क्रिएट करता है। अभी आपने जो गांधी जी का एग्जांपल दिया क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो उन लोग ने वो तो ट्राई किया था, उनको ऐसा थोड़ी पता था कि प्रॉब्लम आनी है करके। नहीं, तुम समझी नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि उन्होंने बोला कि ये देश से ब्रिटिश को भगाना है, ये मेरा प्रॉब्लम है। वो बोलता है ये मेरा लेना देना नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है मैं पैसा कैसे कमाऊँ, मैं घर कैसे बनाऊँ। कोई छोटे प्रॉब्लम में अटक सकता था, उसने बोला प्रॉब्लम लेने का तो बड़ा प्रॉब्लम। और तुमको मेरा रिक्वेस्ट है, अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करो और उसको उस पर सॉल्व करने में लग जाओ। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, अभी मैं क्रिएट किया हूँ कि 1000 बेड का सेटअप करना है हॉस्पिटल का, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मेंटल पेशेंट को ठीक करूंगा। 5 साल पहले ये भी बड़ा प्रॉब्लम था। कोई मेंटल पेशेंट आता था, मेरे को भी लगता था गलती कर दिया यहाँ पे आके, वो लोग मारते भी थे, कुछ भी करते थे वो लोग, मगर उससे ओवरकम हो गया मैं। अब मैंने प्रॉब्लम किया 1000 बेड का सेटअप। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगा तो मैं करूँगा 50,000 बेड का सेटअप बनाऊंगा। पीछे घूम के देखना मजा आना चाहिए, अरे क्या मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। सब प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं, और क्रिएशन कहाँ पे होता है? हर प्रॉब्लम को माइंड में। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देता है? हार्ट। और पहला है प्रॉब्लम बोलते के साथ ही फीलिंग खराब आती है, तो बोलो इशू, मेरी लाइफ में इशू है। उससे अच्छा वर्ड है मेरी लाइफ में चैलेंजेस है। अभी आपको मैं मास्टर फॉर्मूला देता हूँ, जब भी प्रॉब्लम आए क्या नहीं करने का और क्या करने का। गलती से भी
ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आया, ऐसा प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं करना, उलझ जाओगे। वाई इज द क्वेश्चन टू डिस्टर्ब यू। फिर नेक्स्ट क्या पूछना चाहिए, आस्क नाउ व्हाट, अभी क्या करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम आवे खाली एक ही चीज़, नाउ व्हाट। पैसे का प्रॉब्लम आया, बोलो वाई मत करो, मेरे पापा नहीं था, मेरा चाचा ऐसा किया, मेरी मम्मी ऐसी की, छोड़ो, नाउ व्हाट, अभी क्या कर सकते। तो ये क्वेश्चन आपको एक्शन बताएगा कि अभी क्या करेगी कि प्रॉब्लम कमती होएगा। तो एक फॉर्मूला, नाउ व्हाट। देखो सब प्रॉब्लम सॉल्व होते कि नहीं होते, या होते हैं या ओवर द पीरियड हो जाएंगे। तो मैं नए लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता जल्दी। हाँ, फियर है, तुम्हारा प्रॉब्लम फियर है। देखो, और ये फियर से कैसे बाहर निकलोगे, जो चीज़ का डर है वो करके, तो सब तरीका ही नहीं है। जो चीज़ का डर है वो करो और फिर कमती हो जाएगा। और बात नहीं करो इसमें तुम्हारा नुकसान कितना वाला, पहले ये समझ लो, क्योंकि लोग तुमको जानेंगे नहीं, लोग तुमको पहचानेंगे नहीं, तो तुम अकेले बोर होगे लाइफ में। फिर एक ही गर्लफ्रेंड से काम चलाना पड़ेगा। अभी बातचीत करोगे तो 2-4 गर्लफ्रेंड और मिल सकती है। प्रॉब्लम शेयर करने से 90% चांसेस है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक जन नहीं 2 जन काम करते हैं। अगर 10 जन शेयर करोगे तो 10 जन मिलके सोचेंगे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। हाँ, मगर 10% चांसेस है कि लोग आपके बारे में गॉसिपिंग कर लेंगे, 10% चांसेस है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। इसलिए कभी प्रॉब्लम शेयर करने में डरना नहीं चाहिए। मेरी तो हमेशा स्ट्रेटेजी रही है कि जो भी प्रॉब्लम आए 5 जन को बिठाओ और डिस्कस करो। सर मेरी प्रॉब्लम, मैं किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख पाती हूँ और बहुत उनका सोच के बहुत मतलब उनका ही सोचने लगती हूँ प्रॉब्लम और रोने लगती हूँ, इससे मैं बहुत वीक हो जाती हूँ। तुमको अपनी पुरानी लाइफ पे वो इंट्रोस्पेक्ट करने का है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आए हैं कि तुमको लगता है ऐसे प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आने चाहिए। और जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, वैसी प्रॉब्लम तुम देख नहीं सकती हो, दूसरी प्रॉब्लम देख सकती हो। तो तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से तुम कंप्लीट नहीं हो। जैसे अगर मेरे साथ में कुछ इनजस्टिस हुई है तो मैं पूरी ज़िंदगी देखूंगा किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। और ये अपने आप को ही मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे को पैसे की तकलीफ हुई है, हो सकता है एक दिन ऐसे होएगी कि बस के पैसे नहीं हुए 10 रुपये के, तो जिसके पास भी 10 रुपये बस के पैसे नहीं होंगे, मेरे को उससे बहुत हमदर्दी होगी। ये बेसिकली अपने आप से हमदर्दी है कि जब मैं ऐसी सिचुएशन थी मेरी कोई मदद नहीं किया। इंट्रोस्पेक्शन करो। बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। दूसरा कोई है ही नहीं, तुम्हारे रिफ्लेक्शन है। सर क्या करना चाहिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते किसी चीज़? देखो, आपका क्वेश्चन ही ऐसा है कि आप कंक्लूड कर चुकी हो कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। और मैं बोलता हूँ हर ताले की चाबी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन। अभी कोविड देख लो, कोविड कितना बड़ा प्रॉब्लम आया, देखो कितनी कंपनियाँ इसकी सॉल्यूशन लगी हुई है। और देखो रिपोर्ट है कि जो वैक्सीन 10 से 20 साल लगते हैं डेवलप करने में, अभी 1 साल में वैक्सीन डेवलप करने का काम करीब करीब हो रहा है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं। अगर ऐसा सोचो तो ये भी सोच है, और ये भी सोच है कि मेरा तो प्रॉब्लम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे तुरंत रोना आ जाता है। हाँ, तुमको अभी बहुत रोना बाकी रह गया। तुम हर बार थोड़ा थोड़ा रोई हो। एक बार पूरा रो लो और फिर तुम बाहर निकल जाओगी। और वो भी क्या है कि लाइफ डुअलिटी में चलती है। अगर तुमको बहुत दुख है, इसका मतलब बहुत सुख की तैयारी है। बस इससे कंप्लीट हो जाओ, एक बार ही पूरा रो, जितना रोना उतना रो। लोग गुस्सा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। दुख एक्सप्रेस पूरा नहीं करते हैं, लव एक्सप्रेस पूरा नहीं करते हैं। फिर जब बॉयफ्रेंड चला जाता है, बाद में अंदर ही अंदर लव एक्सप्रेस करते हैं, कितना प्यार था। अभी जब था तभी क्यों नहीं बोला? मैं बोलता हूँ जो भी चीज़ें पूरा एक्सप्रेस करो, गुस्सा ही पूरा करो, मगर किसी इंसान पे नहीं। दरवाज़ा बंद करके जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा हो, मतलब जब हम ट्राई कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने, हम हमारे जी जान भी लगा रहे हैं। हाँ, नहीं जी जान मत लगाना, जी जान मत लगाना, खाली हाँ, फिर भी क्या करो, 10 जन से डिस्कस करो। सुनो, एक आइंस्टाइन का कोटेशन है कि जिसके माइंड की जिसकी सोच से जो प्रॉब्लम क्रिएट होएगा, वो सोच से प्रॉब्लम को सॉल्व हो नहीं सकता। आपको ऐसे लोगों से बात करना पड़ेगा जिसकी सोच आपसे बड़ी हो। जैसे कोई कोच हो, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई मैच्योर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनसे बात करना पड़ेगा आपको। दूसरों को आपका प्रॉब्लम इतना छोटा लगेगा। मैंने तो हमेशा है कि प्रॉब्लम तो मैं तो मेरे बच्चों को भी था। मेरी बच्ची जो 10 साल की थी तभी उससे भी डिस्कस करता था। अरे आज लेक्चर देने गया था, ये प्रॉब्लम आया था, वो फट से सॉल्यूशन देती थी। पापा और लड़की का कैरेक्टर ऐसा होएगा। डिस्कस करो, सॉल्यूशन है। ये पहली बात तो ये मान लो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर ताले की चाबी है, ये मान लो, फिर बाकी का सब काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ
अगर आपको आज 3 घंटे के अंदर 50,000 रुपये इकट्ठा करना ही है, तो आपको मालूम है किसको किसको पहले फ़ोन करने का, और आप फ़ोन करोगे और 90% चांसेस है पैसा इकट्ठा हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको मालूम है प्रॉब्लम, तो आपको मालूम है कौन से 5 जन को फ़ोन करने इसका सॉल्यूशन है। सर अगर किसी की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं क्या? गारंटेड। जब भी आपको लगेगा कि आपने अपना प्रॉब्लम अपने से बड़ा कर दिया है, आप हार मान लोगे। सुसाइड का मतलब क्या होता है? हार मान जाना। बट सुसाइड का कोई मतलब होता है कि परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम का। सुसाइड का मतलब है टू फाइंड ए परमानेंट सॉल्यूशन टू ए टेम्परेरी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम टेम्परेरी है, क्यों सुसाइड करना है? हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग हमेशा दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है हम लोग ब्लेम करते हैं दूसरे पीपल पे कि आपके वजह से ये हुआ, इनके वजह से ऐसे हुआ। यस, तो ये चीज़ हाँ, blame करते हैं परफेक्टली। लोगों पे। हाँ, ब्लेम करते हैं क्योंकि हम लोग वीक है, हेल्पलेस है। और हकीकत क्या है कि आपका प्रॉब्लम के लिए आपका माइंड ही जिम्मेदार है। इतनी बात समझ लोगे तो ब्लेम खत्म हो जाएगा। और सभी लोग करते हैं, प्रॉब्लम के लिए ब्लेम करते हैं, मगर हर आदमी खुद जिम्मेदार है अपने प्रॉब्लम के लिए। क्या है, 90% लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अटके हुए हैं। उनको लगता है मेरा सोचना ही सही सोचना है, और दूसरे से बात इसलिए करते हैं कि खाली एग्रीमेंट दे दे वो कि भाई हाँ तू सही सोचती है। मगर एग्रीमेंट मिलके भी क्या सोचना है? तुम्हारा विकास कैसे होएगा? अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुमको एग्रीमेंट चाहिए तो तुम्हारा तो ग्रोथ ही नहीं होएगा। तुम सोचो दूसरा आदमी कैसे राइट है, तुम्हारी मैच्योरिटी बढ़ेगी। तो ओवर द पीरियड भाग्यश्री मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं भी राइट हूँ। अभी तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम लोगों को चाहिए कि सब लोग तुमको राइट समझे, तो तुम लोग सब लोग राइट समझो। और तुमको चाहिए कि सब लोग तुमको रॉन्ग समझे, तुम भी सबको रॉन्ग समझो और उलझते जाओ, लाइफ को ख़राब कर दो। यस सर जैसे हम लोग किसी की केयर करते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं तू ऐसे नहीं कर, वैसा कर तो तू आगे बढ़ पाएगा। उसको लगता है कि नहीं हम उसकी मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है? हाँ, तुम थोड़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती हो। कोई एडवाइस मांगता नहीं है तुमसे, तुम एडवाइस देती हो। और ये इंडियंस का बड़ा प्रॉब्लम है कि बगैर सॉलिसिट किए भी हम लोग एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। क्यों चाहती हो तुम? पहली बात तो झूठ है कि तुम चाहती हो आगे बढ़े। वो आगे बढ़ के सबसे पहले तुम्हारी नींद खराब होगी। हाँ, तुमको भी हर्ट क्या है कि तुम्हारी बात नहीं सुनती है। अगर वो यहाँ पे होती, मानो उसको क्या हर्ट होता कि तुम भी उसकी बात नहीं सुनती हो। देखो तुम लोग इतने केपेबल हो कि तुम्हारे अंडर में 5 स्टाफ को तुम लोग रखने की कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हो, मगर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तुमको। और वो डर लगता है। डर क्या चीज़ लगता है? गलती नहीं हो जावे। क्योंकि बचपन से हर आदमी ने गलती की है, और माँ बाप ने सब गलती पकड़ ली तुम्हारी। तो अब तुम्हारा एक ही गोल है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो जिम्मेदारी कम थी लोगे। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं, नए हैं 20-20 साल के लड़के क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं। अच्छा, जिम्मेदारी क्यों लेना चाहिए? क्योंकि तुमको लोगों को दिखाने का है कि तुम कुछ हो, और ये मौका मिला है तुमको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि तुम कुछ हो। पैसे के लिए काम नहीं करने का, पैसा मिलेगा। सचिन जब बैटिंग करता है पैसे के लिए बैटिंग नहीं करता है, उसको मज़ा आता है इसलिए बैटिंग करता है। और अलग बात है कि बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारा फेम मिलता है, तो पैसे के लिए कभी काम नहीं करने का। वो मज़ा आता है इसलिए काम करने का, पैसा अनाप शनाप मिलेगा। सचिन तेंदुलकर का नाम ले तो वो एक स्टोरी में मतलब है, जब वो 16 इयर्स का फर्स्ट टाइम बैटिंग करके उतरे थे तो उसके कान पे बॉल लग गया था, तो आपने सुना हो? ध्यान नहीं है, बोलो। हाँ बोलो। जी भी मतलब उसने बोला कि मतलब जो उसके सामने सिद्धू थे शायद बैटिंग के लिए, तो जब वो 16 इयर्स के तो उन्होंने बोला कि मतलब बॉल लग गया, शायद वो जो भी कार यूनिट्स की बॉल, तो बोला कि इतना फास्ट बॉलर है उसकी बॉल दिखाई नहीं दी, तो उसके कान पे लग गया, खून बहने लगा। तो वो प्रेशर वगैरह लेकर आया और बोले चलो तुमको अंदर वहाँ बैठ जाओ। तो बोले कि मैं नहीं जाऊँगा करके। तो सिद्धू ने बोला कि बच्चा है उसको मतलब बोलो लेके जाओ करके। तो सबने उसको समझाया कि अब तुम नहीं खेल रहे हो, बहुत ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग हो रहा है। तो उसने सचिन ने बोला नहीं मैं खेलेगा करके, और फिर उसने बोला कि मुझे खेलना है करके उसने बोला, इंसिस्ट किया, और फिर नेक्स्ट बॉल पे उसने चौका मार दिया। यस। तो फिर मतलब वो सब लोग ये हो गए कि एक 16 साल का बच्चा और वकार ने इसकी गेंद पे उसको फोर मारा। तो उसने ऐसा मतलब उसने ऐसा उसको मैसेज दिया
कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आया लेकिन मैं उससे डील करने के लिए कैपेबल हूँ। Yes. तो वो चीज़ जो होती ना लोग, तो वहाँ से वो उसने एक मैसेज दिया तो सामने वाले ने ऐसा इमेज पकड़ लिया कि वो कैपेबल हो गया। Yes. और उसको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यस और मैं तो तुम लोग सब लोग केपेबल हो, खाली तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, दूसरे की भी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। खाली जागो, खाली अवेयरनेस में आओ और खाली जिम्मेदारी लो। और कभी कभी प्रॉब्लम रियल में आते हैं तो सोचने का, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, इतना सीरियसली क्या लेने का कोई प्रॉब्लम को। अभी कोई लड़का भाग गया, कोई लड़की भाग गई, ऐसे एक चूहा जाता है दूसरा चूहा आता है, इसको क्या सीरियसली लेने का इतना करके। मजे ले रहे हो मेरे। नहीं, मैं तो मेरी लाइफ भी शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने मजा मेरी लाइफ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं मेरी लाइफ से लड़कियाँ नहीं गई है, गई है। आप भाग गए, ऐसा हो रहा है जैसे मेरे वजह से भाग गया। देखो 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 इसको बुरा मालूम है कि इसकी वजह से भागा है, नहीं सर, इसके मुंह से निकल गया। अगर वो यहाँ पे आ जावे ना तो वही बोल देगा कितना परेशान किया है इसने। बुलाऊंगी नहीं मैं। और सही में कोई आदमी, सुनो, अगर कोई लड़की अगर मेरी लाइफ से जाती है, इसका मतलब क्या है कि उसको मेरे साथ में प्लेजर नहीं है, उसको मेरे साथ मज़ा नहीं आता। ऐसा अगर कोई सोच ले ना तो कभी भी कोई ब्रेकअप का दुख नहीं बनाएगा और सोचे वो गलती है, उसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, वो ऐसी है वो वैसी है, खाली ब्लेम करते रहो और अपनी ज़िंदगी ख़राब करते रहो कि भाई उसको कोई फ्यूचर दिख रहा नहीं है अपना, इसलिए वो चली गई। ऐसा सोच के देखो, अब ब्रेकअप सबकी लाइफ में हुआ है, कोई ऐसा नहीं जिसकी लाइफ ब्रेकअप नहीं हुआ है। सोचो भाई उसको फ्यूचर नहीं दिख रहा और हर आदमी सेल्फिश है।